ये दुनिया का एक ऐसा देश है जहां का इतिहास आपको झंझोर के रख देगा। 1990 के दशक में यहाँ पर एक ऐसी जंग लड़ी गई जिसने 27 लाख लोगों को बेघर कर दिया था और हजारों लोगों की जानें गई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये देश जो कभी युद्ध का मैदान था, आज अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है। यहाँ 50% से ज्यादा जमीन पर घने जंगल ही जंगल हैं। आपको यकीन नहीं होगा, इस देश ने नोबेल पुरस्कार में भी 2 सितारे दिए हैं, जिसमें से एक लेखक की कहानियों ने तो पूरी दुनिया को मंत्रमुग्ध कर लिया था। ये देश अपनी संस्कृति में इतना खास है कि यहाँ के 3 प्रमुख समुदाय बोस्नियाक, सर्ब और क्रोएट एक साथ रहते हैं, लेकिन फिर भी एकता की मिसाल कायम करते हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ की संसद में 20% से ज्यादा सीटों पर महिलाएं विराजमान हैं। इसके अलावा इस देश में 1.5 लाख महिलाएं पुरुषों से ज्यादा हैं। ये है बोस्निया और हर्जेगोविना। बहुत ही कम लोग इस खूबसूरत देश के बारे में जानते हैं। आज हम इस देश को गहराई से देखेंगे, इसकी संस्कृति, इसके लोगों का जीवन, उनका खान पान और इतिहास की उन गलियों को भी जहां हर कोने में एक कहानी छिपी है। साथ में देखेंगे कुछ बहुत ही खूबसूरत जगहों को भी। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो को एक लाइक देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे दिन भर की मेहनत को एक नई ताकत मिलेगी। नक्शे पर देखें तो बोस्निया और हर्जेगोविना दक्षिण पूर्वी यूरोप में बाल्कन प्रायद्वीप के बीच में दिखाई देता है। इसके पड़ोसी देश क्रोएशिया, सर्बिया और मोंटेनेग्रो है। ये देश बहुत ही छोटा है। इसका लैंड एरिया केवल 51,157 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। आप इसे कुछ इस तरह समझिए, जितना हमारा हरियाणा राज्य है, बस उससे थोड़ा सा ही बड़ा। यहाँ की आबादी करीब 31.4 लाख है, जिसमें 53% महिलाएं और केवल 47% पुरुष हैं। यहाँ की 51% आबादी इस्लाम धर्म को मानती है, जो इसे यूरोप के सबसे बड़े मुस्लिम आबादी वाले देशों में से एक बनाती है। इसके अलावा 46% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं और बाकी 3% में अन्य धर्म या फिर बिना किसी धर्म के लोग शामिल हैं। बोस्निया और हर्जेगोविना में कन्वर्टिबल मार्क नाम की करेंसी को इस्तेमाल किया जाता है। एक कन्वर्टिबल मार्क की कीमत भारतीय रुपए में 51 रुपए के बराबर है। दोस्तों, ये तो थी बोस्निया और हर्जेगोविना के बारे में सामान्य जानकारी, लेकिन इस देश को समझने के लिए हमें इसकी राजधानी को भी देखना होगा, जो है साराजेवो। पंद्रहवीं शताब्दी में बोस्निया और हर्जेगोविना पर ओटोमन साम्राज्य का कब्जा हुआ करता था और यही वो समय था जब साराजेवो शहर की नींव रखी गई। (1461) में इस शहर को पहली बार बसाया गया, जब ओटोमन शासक ईसा बेग इशाकोविच ने ब्रोदाच नाम के एक छोटे से गांव को चुना और इसे एक शहर के रूप में विकसित किया। उन्होंने यहाँ मस्जिदें बनवाई, बाजार बनवाए, स्नानघर और एक महल भी बनवाया, जिसे सराय कहा गया, और फिर इसी से शहर का नाम साराजेवो पड़ा। 16वीं शताब्दी में ये शहर बाल्कन क्षेत्र का एक प्रमुख व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र बन चुका था, जहाँ इस्लाम, ईसाई धर्म और यहूदी धर्म के लोग एक साथ रहते थे। फिर यहाँ 1878 में ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य आया। उन्होंने शहर को
और ज्यादा आधुनिक बनाया, जिसमें बिजली, रेलवे और शानदार इमारतें जैसे कि साराजेवो कैथेड्रल शामिल हैं। 1990 से लेकर 95 के बीच इस शहर पर काला साया छा गया था, क्योंकि उस समय ये एक भयंकर युद्ध से जूझ रहा था, जिससे इस शहर को काफी नुकसान पहुंचा। कई लोग बेघर हुए और बहुत से लोगों की जानें भी गईं। लेकिन यहाँ के लोग बहुत ही हिम्मत वाले हैं। उन्होंने अपने शहर को फिर से बसाया और आज ये यूरोप के सबसे विविध और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध शहरों में से एक है। साराजेवो शहर का माहौल सचमुच में अनोखा है। यहाँ पूर्व और पश्चिम की संस्कृतियों का एक अनोखा संगम देखने को मिलता है। पुराने शहर, जिसे बाशर्शिया कहते हैं, इसकी संकरी गलियां, ऑटोमन शैली की दुकानें और मस्जिदें आपको मध्य युग में लेकर जाएंगी। यहीं पर आपको मिलेगा सैबिन फाउंटेन, जो शहर का सबसे बड़ा प्रतीक है। साथ ही शहर की आधुनिकता भी कमाल की है, जहां ऑस्ट्रो हंगेरियन इमारतें जैसे विजेचनिका यानी सिटी हॉल और हरे भरे पार्क सैलानियों को लुभाते हैं। साराजेवो की मिलजास्तका नदी इस शहर को दो हिस्सों में बांटती है और इसके किनारे बने कैफे और रेस्टोरेंट्स स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों को भी अपनी ओर खींच लाते हैं। ये है क्राविका वाटरफॉल। ये बोस्निया और हर्जेगोविना का एक अद्भुत प्राकृतिक चमत्कार है, जो देश के दक्षिणी हिस्से में लियोबुश्की के पास त्रेविजात नदी पर मौजूद है। ये झरना 25 मीटर ऊंचा और 120 मीटर चौड़ा है, जो हरे भरे जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ है। इसे अक्सर बोस्निया का मोती कहा जाता है, क्योंकि इसकी सुंदरता देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। सुबह के समय सूरज की किरणें झरने के पानी पर पड़ती हैं, जिससे पानी चमकता हुआ इंद्रधनुषीय रंग बिखेरता है। गर्मियों में चारों तरफ हरी भरी हरियाली, जंगली फूल और नीला पानी इसे एक जादुई नजारा देते हैं। सर्दियों में आसपास की चट्टानें और पेड़ बर्फ से ढक जाते हैं, जो इसे और भी खूबसूरत बनाते हैं। क्राविका का पानी इतना साफ है कि आप इसके नीचे तैर सकते हैं और गर्मियों में ठंडक का मजा उठा सकते हैं। यहाँ पर्यटन, तैराकी, पिकनिक और काइकिंग का मजा लेने आते हैं। आसपास के रास्तों पर ट्रैकिंग और साइकिल चलाना भी लोकप्रिय है। स्थानीय लोग और पर्यटक झरने के किनारे बने छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स में इस देश के खानों का मजा उठाते हैं और जब सूरज डूबता है तो यहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर लगता है। क्राविका वाटरफॉल सिर्फ एक प्राकृतिक जगह नहीं, बल्कि मन को शांत करने वाली जगह है। तो दोस्तों, ये था एक अनदेखा, अनछुआ देश बोस्निया और हर्जेगोविना। अगर आपको हमारी ये वीडियो, मेहनत और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि संस्कृति के मामले में साराजेवो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल और नेशनल म्यूजियम ऑफ बोस्निया एंड हर्जेगोविना यहाँ पर काफी मशहूर हैं। शिक्षा के क्षेत्र में साराजेवो यूनिवर्सिटी इसे बाल्कन क्षेत्र का एक प्रमुख शैक्षिक केंद्र बनाती है। ये शहर इतना खास है कि इसे यूरोप का यरूशलेम तक कहा जाता है, क्योंकि यहाँ मस्जिद, चर्च और सिनेगॉग कुछ ही मीटर पर एक साथ खड़े हैं। बोस्निया और हर्जेगोविना के लोग खाने के मामले में काफी शौकीन हैं और उनकी थाली में सांस्कृतिक विविधता की झलक दिखाई पड़ती है। यहाँ के लोग चेवापी नाम की डिश को बहुत ही चाव से खाते हैं, जो मसालेदार मीट सॉसेस से बनी एक डिश होती है, जिसे अक्सर प्याज और सुमोन यानी के स्थानीय ब्रेड के साथ परोसा जाता है। इसके अलावा बोरेक्लावा, जो पनीर या फिर मीट से भरी पेस्ट्री होती है, हर घर और रेस्टोरेंट में पसंद करी जाती है। बोस्निया और हर्जेगोविना की अर्थव्यवस्था एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, जो कई क्षेत्रों पर टिकी है। सबसे पहले धातु और मैन्युफैक्चरिंग इस देश का मजबूत आधार है। यहाँ स्टील, एल्युमिनियम और ऑटोमेटिव पार्ट्स बनाकर दूसरे देशों में बेचे जाते हैं, निर्यात किए जाते हैं। दूसरा है पर्यटन। यहाँ पर्यटन तेजी से बढ़ रहा है। साल 2024 में इस देश में 20 लाख से ज्यादा सैलानी आए थे। तीसरा है प्राकृतिक संसाधन और ऊर्जा, जो देश की रीढ़ है। कोयला, लोहा और बॉक्साइट जैसे खनिजों के साथ साथ हाइड्रो पावर बिजली का उत्पाद एक बड़ा स्रोत है।
जो देश को बिजली का नेट एक्सपोर्टर बनाता है। चौथा है कृषि, जहां मक्का, गेहूं और फल जैसे कि सेब और प्लम उगाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पशुपालन भी बढ़ रहा है। और आखिर में सबसे महत्वपूर्ण आईटी और डिजिटल क्षेत्र अब यहाँ उभर रहा है। यहाँ तीन आधिकारिक भाषाएं बोली जाती हैं। इसमें से एक है बोस्नियाई, दूसरी है सर्बियाई और तीसरी है क्रोएशियाई, जो आपस में काफी ज्यादा मिलती जुलती हैं। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि यहाँ के ज्यादातर लोग, खासकर युवा, अंग्रेजी भी अच्छी तरह बोलते और समझते हैं, जिससे पर्यटकों को बातचीत करने में कोई परेशानी नहीं होती। देश की साक्षरता दर करीब 98% है, यानी यहाँ का हर व्यक्ति पढ़ा लिखा है। बात जब उपलब्धियों की आती है तो बोस्निया और हर्जेगोविना ने नोबेल प्राइज के क्षेत्र में भी अपनी छाप छोड़ रखी है। इस देश ने एक नहीं बल्कि 2 बार ये पुरस्कार अपने नाम किया है। इवो एंड्रिच, जिन्हें 1961 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था, और व्लादिमीर प्रेलोग, जिन्हें 1975 में रसायन विज्ञान में नोबेल प्राइज दिया गया था। ये उपलब्धियां इस छोटे से देश की प्रतिभा को दर्शाती हैं। ये है स्टालिग्राद। ये बोस्निया और हर्जेगोविना का एक ऐतिहासिक और सबसे प्रसिद्ध किला है, जो त्रावनिक शहर के बीच में लक्ष्वा नदी के किनारे बसा है। इसकी शुरुआत 15वीं शताब्दी में हुई थी, जब ऑटोमन शासकों ने इसे बनवाया। ये किला मध्यकाल में बोस्निया के शासकों का मुख्यालय हुआ करता था और ऑटोमन साम्राज्य के प्रशासनिक केंद्र के रूप में जाना जाता था। इसे बोस्निया का ताज भी कहा जाता था, क्योंकि ये रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था। आज ये एक म्यूजियम है, जहां आप उस दौर के हथियार, ऑटोमन काल की चीजें और स्थानीय इतिहास की प्रदर्शनियां देख सकते हैं। किले की पत्थर की दीवारें और बुर्ज आज भी अपनी सुंदरता को बरकरार रखे हुए है। ये बोस्निया के सबसे अच्छे संरक्षित किलों में से एक है और हर साल हजारों सैलानी इसकी खूबसूरती और इतिहास को देखने आते हैं। आने वाली इसी तरह की और वीडियो आपसे मिस न हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। अपना ख्याल रखें।